गुरु द्रोणा क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो आप लोग को जो बताएंगे हम कोयला के बारे में बताएंगे कि भारत में किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है और कार्बन के आधार पर कोयले को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे कि भारत में कोयला भंडार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है ना। कहे कि भारत में कोयला भंडार को भारत में जो कोयला का जो भंडार है वो दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है गोंडवाना समूह और दूसरा आपका है टर्शियरी समूह, है ना। कौन कौन समूह है? गोंडवाना समूह है। नंबर 1 पर आपका यह है गोंडवाना समूह है, ध्यान रखेंगे इसको, गोंडवाना समूह। और दूसरा नंबर है आपका टर्शियरी समूह, है ना। जो आपको कोयला का यह क्या है, आपका भंडार क्षेत्र है यहाँ पर। अगर इसमें बात करें कि भारत में कोयले भंडार का दो मुख्य भागों में बांटा गया है, तो गोंडवाना समूह में है पहला। इसमें क्या है, इस समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है। तो जो गोंडवाना समूह है, इस गोंडवाना समूह में कोयले का जो भंडार है वह 96% है। कितना है? 96% का भंडार है। 96% कोयले का भंडार है ना। और कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त यहाँ से होता है। जितना मतलब कोयला का उत्पादन होता है उसका 99% यहाँ से प्राप्त हो जाता है। 99% कोयला जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है ना। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर जो कोयला का जो निर्माण हुआ है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कितना हुआ है? लगभग कितना? 20 करोड़ वर्ष पहले जो है इस कोयला का निर्माण हुआ है। आज नहीं, गोंडवाना क्षेत्र जो है इसमें जो है कोयले का निर्माण हुआ है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इसका हुआ है ना। अब क्या है कि निर्माण इसका हो गया। 4 नदी घाटियां भी है, मतलब जो गोंडवाना जो समूह है इसमें 4 नदी घाटियां का पेटी बांटा गया है। एक आपका दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है और वार्धा और गोदावरी घाटी है ना। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें राज्य अगर आ जाएगा तो जो गोंडवाना जो क्षेत्र है इसमें राज्य की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पर हम राज्य आपको बता दे रहे हैं, है ना। किसका? गोंडवाना समूह का। किसका? गोंडवाना समूह का जो राज्य है आपको है, इसमें आपका आ जाएगा झारखंड। क्या जाएगा? झारखंड। झारखंड है आपको यहीं पर जो है से कि उड़ीसा है ना। उड़ीसा के बाद आपको जो है छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ है। फिर आपका जो है इसी में एमपी भी है। क्या है? एमपी आ जाता है। इसी में आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। क्या आता है? वेस्ट बंगाल। इसी में आपका महाराष्ट्र आ जाता है। क्या आता है? महाराष्ट्र। यानी कहने का मतलब है कि गोंडवाना समूह का जो क्षेत्र है ये 4 नदी घाटियों की पेटी है, जो आपका दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है, वर्धा गोदावरी घाटी है ना। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर राज्य की बात हम करेंगे तो झारखंड, जो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। झरिया धनबाद का आपको नाम सुने होंगे, वहां पर है, उसको कोयला नगरी भी कहते हैं क्योंकि वहां पर इतना कोयला होता है। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, है ना। झारखंड में और आपको वेस्ट बंगाल में आप सुनेंगे रानीगंज, है ना। रानीगंज कोयले के लिए विख्यात है ना। तो ये आपने देखा गोंडवाना समूह का क्षेत्र आपने देखा, है ना। 4 नदी घाटी पेटिया भी आप देख लिए, है ना, गोंडवाना समूह का। दूसरा हम देखते हैं टर्शियरी समूह। टर्शियरी समूह का क्षेत्र की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत में आते हैं क्षेत्र। कौन से आते हैं? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत कुछ राज्य हैं जो आपको असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और कौन है आपका नागालैंड है ना। कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ये सभी 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। इन 7 सिस्टर में सभी 7 सिस्टर नहीं है, आपको 1 2 3 और 4 यानी कि 4 राज्य में है जो आपको किसका है? टर्शियरी समूह का कोयला में पाया जाता है। और अगर इसका निर्माण की बात करें तो 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। पहले इसका इस भाग का कोयले का निर्माण हुआ है।
टर्शियरी का, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कोयला जो क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा समूह पाया जाता है, गोंडवाना समूह में, है ना। जो यहाँ पर आपको पता है कि 96% कोयला का भंडारण यहाँ पर है, जो कुल भारत के उत्पादन का 99% कोयला यहाँ पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला इसको 4 प्रकार में है। कितना है, 4 प्रकार से बांटा गया है। जो कोयला जो भारत में है, सॉरी, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है ना। ये 4 वर्ग में कौन सा है, पहला आपका एंथ्रासाइट है, ये आपका बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, और क्या आपका है, पिट ना। इसको नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के कितने भागों में बांटा गया है ना। और इस कोयले में कितने प्रतिशत तक कोयला पाया जाता है, कितना कोयला पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि एंथ्रासाइट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस है, फिर आपका लिग्नाइट है, फिर क्या आपका है, पिट कोयला है ना। तो यहाँ पर देखिए हम बारी बारी देखते हैं इसको है। अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें, किसकी बात करते हैं, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे उत्तम कोटि के कोयला है यहाँ, इससे उत्तम कोटि के कोयला और नहीं है ना। इसमें जो कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन जो है 96% तक पाया जाता है, 90 से लेकर के 96% तक कोयला इसमें क्या होता है, पाया जाता है, 90 से 96% तक। यह सबसे उत्तम कोयला है। अगर इसको हम जलाते हैं तो जलाने पर इससे धुआं नहीं देता है ना, और ऊष्मा काफी अधिक देता है। जो एंथ्रासाइट जो कोयला है इसको हम जलाते हैं तो धुआं नहीं देते, लेकिन ऊष्मा काफी ज्यादा देता है ना। और ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, और धातु बनाने में इसका काम आता है ना। एंथ्रासाइट कोयला जो है इससे क्या क्या करने में काम आता है, तो धातु को गलाने में इसका काम आता है ना? इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोकिंग कोयला भी कहते हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन कितना है, तो 90 से 96% का कोयला इसमें पाया जाता है ना, 90 से 96% का। किसी किसी बुक में अंतर कभी कभी देता है तो है ना, कम वैसे थोड़ा रहता है तो उसका नहीं लेना है ना। तो इसमें कोयला कितना है, 90 से 96% तक कोयला इसमें पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं बिटुमिनस कोयला की। किसकी बात करते हैं, बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की जो मात्रा है वो 70 से 90% है। कितना है, 70 से 90% का कोयला इसमें पाया जाता है, सॉरी कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन जो है वो आपका 70 से 90% पाया जाता है, और भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला है। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। ये भी ध्यान रखें। मतलब भारत में सबसे अधिक, अभी बताया ना, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसमें सबसे अधिक भारत में कौन सी कोयला पाया जाता है, तो वो आपका है बिटुमिनस है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है इसको पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक कोयला कौन से पाया जाता है, तो बिटुमिनस है ना। इसे जलाने पर धुआं कम देता है, धुआं देता है लेकिन बहुत कम देता है, और ऊष्मा अधिक देता है। मतलब ये कुछ ठीक है। बिटुमिनस कोयला जो है इसको जब हम जलाते हैं तो धुआं देता है लेकिन बहुत कम देता है, और ऊष्मा अधिक देता है। कौन देता है, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बिटुमिनस कोयला को हम मुलायम कोयला भी कहते हैं। और हम लोग दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग जो करते हैं कोयला, वह बिटुमिनस कोयला ही है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा उपयोग कोयला करते हैं तो वह कौन सी कोयला है, आपका बिटुमिनस कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला में कार्बन की प्रतिशत 70 से 90 है। इसे जलाने पर धुआं बहुत कम और ऊष्मा अधिक देता है ना। अब इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। अब आता है तीसरा नंबर, लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वह आपका 30 से लेकर के 70% तक है। क्या है, 30 से लेकर के 70% है। अयह निम्न कोटि का कोयला है। क्या है, निम्न कोटि का कोयला है। अगर इसे हम जलाते हैं तो धुआं ज्यादा देता है और ऊष्मा कम देता है। और लिग्नाइट कोयला को हम जलाते हैं तो धुआं ज्यादा देता है और ऊष्मा कम देता है, और इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयला को हम क्या कहते हैं, भूरा कहते हैं। अब भूरा कोयला जब दिखाई दे तो समझ जाना कि वह लिग्नाइट कोयला है। इसे अगर हम जलाते हैं तो धुआं काफी देगा और ऊष्मा कम देगा।
अब निम्न कोटि का कोयला है। उसके बाद है पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन की जो मात्रा है 10 से लेकर 30%, 30% से कम ही रहता है। इसमें कोयला की मात्रा कितना है, 10 से लेकर के 30% है। अब ये सबसे घटिया कोयला है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे घटिया कोयला है। इससे घटिया कोयला नहीं, एकदम पीट, याद रखिए एकदम पिटाते एकदम घटिया हो गया है ना। और इसे जलाने पर धुआं बहुत देता है और उष्मा बहुत कम देता है। जो पीट कोयला है इतना पिटासु है कि यह जो है इसे जलाने पर धुआं बहुत देता है और उष्मा बहुत कम देता है ना। तो ये सभी आपको हमने बता दिया। एक बार दोबारा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा, है ना। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए जो है कि हमारे चैनल जो गुरु द्रोणा क्लासेस बाय मनीष सर है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना। ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के जो आपके भाई बहन जो पढ़ते हैं उनको ज़रूरत ऐसे होता ही, पढ़ रहे हैं तो उनको ज़रूरत होता ही है। तो वीडियो आप इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय